मुझे बात करनी है कुंभ के बारे में। कि 4 कुंभ यहाँ होते हैं इस लोक में। देवता भी कुंभ का आयोजन वहाँ हो, जहाँ देवलोक कह लो, स्वर्गलोक कह लो। आप फ्यूचर देख सकते हो, पास्ट देख सकते हो, आपको पावर्स, ऑकल्ट पावर्स भी हम इसको कह देते हैं। गीता में ना वो कृष्ण भगवान बोलते हैं, मुझ तक पहुँचने का सबसे आसान रास्ता है कर्मयोग। When we take examples of MS Dhoni, not about me, it's about the team. आजकल एक बच्चा भगवान बन गया है। वो भक्ति का कौन सा रूप है? वो भक्ति का रूप है जो उसके पापा उसको सिखा रहे हैं। बहुत आदत है, हमें अच्छा लगता है किसी को गुरु बना देना, किसी को भगवान बनाना बहुत इजी है हमारे लिए। किसी को भी, बच्चे को भी बना देते हैं आजकल। रतन टाटा जी का आपने एग्जाम्पल लिया। ही डिड बिल्ड मैसिव वेल्थ फॉर द ग्रुप। तो वो उस जर्नी पे थे जहाँ पे ही मेड एन इंडियन ग्रुप सो बिग, शायद वो उनका मकसद था, वो एक ज़रिया थे कि उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया कि सी दिस इज़ व्हाट आई मेड फॉर माई सेल्फ। वो अपना सादा जीवन नॉर्मल चल रहे हैं बिकॉज़ उन्हें एहसास हो गया था या उन्हें एहसास था कि वो क्या कर रहे हैं एज अ कर्म योगी। मैं जब से ये कर रहा हूँ शेयर, आई हैव अ पासिंग थॉट विच सेज कि भाई you're analyzing like someone, you're judging someone, but this is my like perspective based upon what I just heard from your side and connecting things to make it more concrete in my head. Correct. Right? मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि वेल्थ के एंगल को मैं लिंक करना चाह रहा हूँ कि एक इंसान बहुत बड़ा करना चाहता है इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में, इन टर्म्स ऑफ चाहे वो अपनी कंपनी को बहुत बड़ा करना चाहता है, चाहे वो अपने करियर में और आगे जाना चाहता है। तो अगर वो बड़ा करे, बहुत पैसा कमाए, बहुत शोहरत कमाए, अमिताभ बच्चन जी 80+ हैं ऑलमोस्ट, तो भी वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं क्योंकि उनके ज़रिए बहुत लोग एंटरटेन होते जा रहे हैं। वो एक ज़रिया है जिनके थ्रू इमोशंस, एक्सप्रेशंस, चेहरे पे खुशी या गम उनके ज़रिए आ जाता है। तो अगर आप ये करते जा रहे हो, बीइंग अवेयर कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अहम के साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, मेरे ज़रिए ये चीज़ होनी है। इट्स लाइक एन ऑर्केस्ट्रा बीइंग प्लेड, ही इज़ द वन हु इज़ इंस्ट्रक्टिंग एनी वन, एंड आपको सिर्फ अपना जो रोल है वो प्ले करना है, वो प्ले करना है, वो प्ले करना है। जो ऑर्केस्ट्रा है वो पूरी दुनिया है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक कि सबको रोल दिया गया। हितेश जी को रोल दिया गया, दिवस को रोल दिया गया, हिमांशु जी जो हमें शूट कर रहे हैं इस समय कैमरे के पीछे, उन्हें रोल दिया गया। करेक्ट। अगर वो अपना रोल नहीं निभाएंगे तो ये बात श्रोताओं तक नहीं पहुँचेगी। करेक्ट। तो एवरीथिंग इज़ बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड, एंड अगर हम लोग अपना काम सही से नहीं करेंगे, धर्मा नहीं निभाएंगे, तो जो पूरा म्यूज़िक है वो फ्लो नहीं करेगा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? क्वेश्चन है ही नहीं। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि वेल्थ को कुछ वेल्थ का अगेन द लिंक वाज कि अगर आप वेल्थ की तरफ जा रहे हो विद दिस थॉट, राइट, मेकिंग अ बिग कंपनी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट, ऑल्सो ट्रैवलिंग इन अ प्राइवेट जेट, वो भी सही है या नहीं है? सही है। जस्टिफाई, मैं एक लाइन में जस्टिफाई कर सकता हूँ प्लीज। इसको। राम जी भी तो राजा थे ना, ही वॉज ऑल्सो वेल्दी, विमानों में घूम रहे थे, लंका से आए, दो उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग थी, वो अलग बात है, पर थे तो वो राजा, राजवंशी परिवार में पैदा हुए वो, राइट। तो गीता में ना वो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मुझ तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है, और ये उन लोगों के लिए जो नहीं जा सकते हिमालयास, सबसे आसान रास्ता है कर्मयोग।
जब आपने किसी को कोई चीज़ दे दी और उसको बोला कि अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तो रतन टाटा ने शायद ये बात की थी कि अगर मेरी किसी ने हेल्प की है तो मैं उसका चुका नहीं सकता कभी। उस बंदे को उसी सिचुएशन में जाना पड़ेगा और मुझे उसकी वही हेल्प करनी पड़ेगी, तब मैं मानूंगा कि मैंने चुका दिया, तो इट इज़ बैलेंस्ड आउट। तब बैलेंस होगा ना। तो किसी ने आपकी हेल्प की तो एक तो आप इंटाइटल्ड नहीं फील कर सकते कि हाँ यार कर दी तो क्या हो गया, है ना, इतना अमीर है क्या हो गया, इतने पैसे तो है ही है उसके पास, वो तो दे ही सकता है हमें, नहीं, ठीक है। और दूसरा जो कर रहा है उसे भी नहीं सोचना कि मैं दे रहा हूँ। जब ये मैं आ जाती है ना, सब खत्म हो जाता है। मेरे थ्रू दिया जा रहा है। मेरे थ्रू दिया जा रहा है, या ओनरशिप ही नहीं है कि कर रहा हूँ मैं बस, राइट। अगेन हाँ, वो मेरे थ्रू वाला है कि आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, उसको मिलना ही थे वो पैसे या वो हेल्प, उसको वो एड उसको मिलनी थी। अब मैं आपको बताता हूँ, एक लेडी है, शी इज सिटिंग इन ऑन्टारियो USA, शी इज थिंक 56 years old, आई एम 25, सिटिंग एयर इन इंडिया। मेरे प्रोग्राम से उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजा, 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो बना के भेजा, द वे शी हैज़ चेंज्ड उस प्रोग्राम में के थ्रू। शी क्राइड इन दैट वीडियो, शी सेड कि अब मतलब बहुत चीज़ें उन्होंने बोली जो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा यहाँ पे। तो वो होना था ना, मतलब कि वो देखो द इंटेंसिटी ऑफ द, एक तो डिस्टेंस है, फिर एज इतना फ़र्क है हमारा। मेरी क्या मायने है कि मैं किसी 56 year old लेडी को इतना इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिस से हुआ है, मुझसे नहीं हुआ है। अगेन मैं टूल ही हूँ, मैंने आपको बताया जो मैंने कहीं से सुना, मैंने आपको बताया कि ऐसे करके देखो, वो है। तो पर अगर मैं उस चीज़ को ले लूँ कि यार कि मैं तो हूँ, अब मेरा भी तो परसूट उस प्रोग्राम से क्या है, आई वांट टू अर्न मनी, राइट। इट इज़ अ मॉनेटरी चैनल फॉर मी, पैसे कमाने का ही ज़रिया है। पर उस पैसे कमाने के ज़रिए से किसी की हेल्प हुई, और वो हेल्प की मैंने ओनरशिप, मैंने कोशिश की मैं ना लूँ, कि अब मैं इन्फ्लेटेड ना हो जाऊँ कि मैं तो भगवान ही हूँ, राइट। और ये बहुत जल्दी आ जाता है। एंड एज ए योगा शिक्षक में मैं बोलना चाहूँगा, जो भी हमें योगा इंस्ट्रक्टर्स भी देख रहे हैं जो योगा की लाइन में है, इतना आसान है ना दिवस जी, इस फील्ड में ईगो इन्फ्लेट हो जाना बहुत ही ईजी है। with the kind of comments you get, the kind of praises you get, the kind of submissive people, as I talked about, submissive people can get with you, you know। अब एक स्टूडेंट है, वो बोल रही है कि हमारा कार्मिक कनेक्शन है, मेरा सबसे ही है, 200 लोगों से है, पर मुझे भी लगता है कि मेरा उनसे पर्सनल है कुछ, बिकॉज द वे शी मैसेजेस मी, है ना, वो ऐसा लगता है कि उनको जानता हूँ मैं पहले से अब, और एक ही महीना हुआ है प्रोग्राम में। तो वो कनेक्शंस जो बिल्ड हो रहे हैं, कैसे रखेगा बंदा अपने आप को हम्बल, वो बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा। और कईयों में इनेट होता है, मुझ में नहीं है। फॉर मी पर्सनली, मैं आई वुड कन्फेस इट, इट टेक्स एफर्ट्स फॉर मी टू एवरी डे सिट एंड देन गिव इट ऑल टू माई इष्ट देवता, कि आपने कराया है, मेरे बस की नहीं है। क्योंकि मैं बचपन से बहुत कंपेटिटिव रहा हूँ, स्कोरिंग रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है मेरी वॉल पे वो, अगर किसी को और को प्राइज़ मिल जाता था तो मुझे एज अ वेरी बैड लूज़र, कोई मेरे से, अगर मैं किसी से हार जाऊँ तो लाइक कि हार कैसे गए यार, उनमें से हूँ मैं, राजसिक पर्सनैलिटी कम्प्लीटली। पर ये जो योगा से मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैंने सीखा है कि कैसे अपने अचीवमेंट्स को, अपने प्रेजेस को, आपने मुझे बोला आप ब्लेस्ड हो, तो मैंने बोला कि ये कृपा ही है, मैं यहाँ बैठा हूँ कृपा है। बहुत लोग बैठना चाहते हैं आपके आगे, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके शो पे आना चाहते हैं, आपने मुझे बुलाया, कृपा है, मेरे बस की तो नहीं है देखो। तो वो चीज़ है। तो रतन टाटा के कोट्स में, अब देखो मैं पर्सनली तो मिला नहीं हूँ उनसे, राइट, तो जो उनकी विचार थे बहुत रेजोनेट करता हूँ उनसे, बहुत कुछ सीख सकते हैं उनकी लाइफ से। तो उससे ये पता लगता है कि वो ओनरशिप कम थी, तभी उनको कर्मयोगी कह सकते हैं। हेल्प तो बहुत लोग करते हैं, चैरिटीज़ तो बहुत अमीर लोग करते हैं, सभी अमीर लोग चैरिटी करते हैं, पर वो सौम्यता, वो सरलता, वो कि कर दिया बस, कर रहे हैं या कर रहे हैं, सोच ही नहीं रहे उस बारे में, हो रहा है अपने आप ही, कुछ तो कर रहे हैं सही। अब हम साधना करा रहा हूँ किसी को मैं, है ना, भैरव साधना का एक सेशन है। अब वो लड़की मुझे बोल रही है सामने से कि भैरव बाबा को आपने इंट्रोड्यूस किया मेरी लाइफ में। आई वॉज अ टूल, ही वॉन्टेड टू बी इंट्रोड्यूस टू दैट पर्सन,
वो चाहते थे कि उनका वो रिवील करें अपने आप को कि मेरी क्या पावर है। उनकी उसी दिन जॉब लगी। एंड दीज आर नॉट स्टोरीज, लाइक आई हैव मैसेजेस जो इसमें लिखा है कि उनकी उसी दिन स्टोरी लगी, जॉब लगी और जॉब के पास ही भैरव मंदिर है। तो उन्होंने रिलेट कर लिया कि यार कुछ तो अलग हुआ है। मैं हमेशा शिव जी की पूजा करती थी, पर जब मैंने किया आज भैरव साधना, जब हमने भैरव का मंत्र किया तो मुझे फील हुआ कुछ, कि मुझे लगा कि ये दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी, है ना। तो अब उसमें मैं बोलूँ कि मैंने भैरव बाबा का कर लिया कोर्स, अब मैं माता का करूँगा जैसे मैंने बताया, तो वहाँ काम खराब है। वहाँ पे डेट ही खींच लेगा अपने आप को, वो एनर्जी चली जाएगी आपसे दूर, क्योंकि आपने अपने आप को समझ लिया ना, इस फिजिकल बॉडी को समझ लिया कि हितेश कर रहा है। हितेश तो है ही नहीं कोई। हितेश तो पहले कितना कुछ बन गया था, लड़की भी था, बच्चा भी था, कभी कुछ था, कभी जानवर भी था। तो ये सोल तो कितना बदल गया है पहले ही। तो अब हमें पता है कि मुझे इतना ही पता है, वो है ना, प्रेजेंट का ही हमें तो पता है, पता ही नहीं इधर इधर क्या है। हमने बात करी लेकिन कर्म योगी की, और कौन से योगी होते हैं? वेरी नाइस। तो कृष्ण भगवान ने दिए हैं हमें गीता में 4 पथ दिए हैं योग करने के। कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। कर्म योग इज सेल्फलेस सर्विस। एक वर्ड में अगर मैं डालूं कि आपने कुछ किया, निष्काम कर्मयोग, गीता में वर्ड आता है बार बार, निष्काम कर्मयोग। मतलब उससे हमारा कोई हम सीख नहीं कर रहे कि अब हमें क्या मिलेगा इससे। करा आपने एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट, नॉट फीलिंग एंड ग्रेट इट इज़ अबाउट नॉट योरसेल्फ। जस्ट किसी के लिए, आपने अपने लिए भी कुछ किया। या हमें ना, हमारा जब हम आश्रम में थे तो हमारे सेशंस होते थे कि इस टाइम पे आपने कर्म योगा करना है। अब आप गेस करो उसमें क्या करते होंगे हम कर्म योगा में? बाहर जाके हेल्प तो नहीं करते होंगे किसी, क्या करते थे? झाड़ू लगाते थे हम। तो वो आश्रम है, हमारा घर नहीं है, हमारा नहीं बनता वहाँ करना, हम पे करके जा रहे हैं वहाँ पे, हमने कोर्स के लिए फीस दी है, पर हमें वो दिया हुआ था। उससे क्या होता है, जब आप झाड़ू लगाते हो, अभी आप कल बाहर निकलो अपनी रोड पे, झाड़ू लगाना शुरू करो, इमीजिएटली आपको ग्राउंड पे ले आएगी वो प्रैक्टिस। इमीजिएटली, एकदम से ही आपको लगेगा कि वो जो सारी जो मैं सोचता हूँ अपने बारे में ख़त्म हो गया सडनली, है ना। तो वो कर्म योगा है। सेल्फलेस सर्विस, डूइंग योर ओन वर्क योर सेल्फ। खाना खाया, अपनी प्लेट खुद धो ली, और फिर उसमें भी घमंड नहीं कर रहे हैं कि हम खुद, मैं तो अपना ही करता हूँ यार, वो कर्म योगा। और इसको भगवान कहते हैं कि ये सबसे बढ़िया और आसान पथ है मेरे तक पहुंचने का। इससे भी आसान है भक्ति योग, आता है दूसरे नंबर पे भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? आंखें बंद की, तबला लिया और चैंटिंग शुरू कर दी, भजन कर रहे हैं, है ना। हम देखते हैं मंदिरों में कई लोग कर रहे हैं, पर अब जब वो भजन करके निकले बाहर, फिर क्या कर रही हैं आंटियाँ? फिर मंडली बना के गॉसिप हो रही है। वो नहीं करना है। जब वो भजन या वो चांट या वो मंत्र आपकी एग्जिस्टेंस का पार्ट बन जाएगा। मैं एक प्रैक्टिस बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कि जब आप जहाँ भी बैठे हैं, अगर आप कुछ बोल नहीं रहे, सपोज, है ना, आप बैठे अभी शांत हैं, आपके माइंड में चल रहा है मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दिस इज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन. When I'm sitting idle also, there's a thing going on in my head. When I'm sitting in a cab, taking a shower in the morning, sleeping, तो वो जब आप रिपीट करते रहते हो वो इतना इंस्टिल हो जाता है कि जब आप उठोगे सुबह, अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे कंसिस्टेंटली, जब आप उठोगे, जब आपकी आँख खुलेगी, ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. और ये होता है, अगर आप हफ्ता कर लो ये प्रैक्टिस रिलीजियसली, तो ये होगा आपके साथ. एक मंडे से शुरू करो, दूसरे या तीसरे मंडे पे जब आप उठोगे सुबह, वो ऑटोमेटिकली वो चैनल ऑन हो जाएगा. एक तो वो फोकस बढ़ा रहा है आपका, और वो आपको एक कर दे रहा है मंत्र से. वो है भक्ति योग. भक्ति योग सीख सकते हैं हनुमान जी से. भक्ति योग हम सीख सकते हैं उनसे, हनुमान जी से और मीरा से. वो क्लासिक एग्जाम्पल है ना भक्ति योग के. छोड़ दिया सब कुछ कि बस अब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस पता है राम 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 राम. राम ने कह दिया, बस कर दिया उन्होंने. अब आप देखो हनुमान जी की स्टोरी जो है, राइट फ्रॉम इन रामायण, उनका क्या फ़ायदा था? उनका कोई फ़ायदा था? वो ना राजा बन रहे थे, ना उनको वो जंगल का भी नहीं वो बने, वो सुग्रीव बन गया, राइट. उनका एब्सोल्युटली नो फ़ायदा इन द रामायण. उनका कोई फ़ायदा नहीं है. वो क्यों गए जड़ी बूटी लेने? राम जी ने कह दिया.
उनका पूरा लाइफ ही उस मास्टर को समर्पित है कि अब मेरे को अपना फ़ायदा देखना ही नहीं है. माई लाइफ, माई बॉडी, माई सेंसेस, एवरीथिंग इज टू योर मंत्र एंड योर प्रेजेंस हियर. वो भक्ति योग हो गया. गा रहे हैं, नाच रहे हैं. इस्कॉन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना, पीपल इन इस्कॉन. और चलो आजकल तो उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, पर भक्ति योग वो काफ़ी करते हैं उस चीज़ को. ठीक है, फिर आगे अपना बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, या पहले आप पूरा करना चाहोगे? ये पूछ लो. सिंपल ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आगे भी. कई बार व्हेन आई गो टू प्लेसेस, चाहे वो वैष्णो देवी हो या अभी काशी गया था मैं. I always smile when someone says Kashi. Yeah. Something in their plates. उज्जैन गया था इस साल की स्टार्टिंग में. एनी प्लेस लाइक दिस, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब भीड़ भीड़ बहुत सारे लोग होते हैं. और यहाँ मैं बैठा हूँ आपके साथ. यू कम फ्रॉम चंडीगढ़, आई कम फ्रॉम देहरादून, एंड आपकी एजुकेशन हुई है, मेरी एजुकेशन हुई है, तो वी आर प्रिविलेज्ड. एंड आई से दिस नॉट विद ईगो बट विद सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि हमें वो प्रिविलेज मिली है कि हमें अच्छी शिक्षा मिली है. लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन्स यू डोंट सी द रियल इंडिया. एब्सोल्युटली, है ना. व्हेन यू गो टू प्लेसेस लाइक दीज, यहाँ पे आपको इंडिया दिखता है. ठीक है, हम ना पूरा प्लान करके जाते हैं और वहाँ पे लोग आ जाते हैं कि बस बाबा ने बुलाया और हम आ गए. यहाँ पे लगा होगा हर हर महादेव के चैंट करेंगे. वो शायद उनका फेथ मुझसे कई गुना ज़्यादा होगा, कई गुना ज़्यादा. मैं जजमेंटल होऊंगा, क्या कर रहा है बंदा, मतलब सिविक सेंस होती है, यू नो. मैं वो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, एक सो कॉल्ड पढ़ा लिखा एक साउंड कर रहा हूँ, और जज कर रहा हूँ उसको उस लाइन में कि देयर शुड बी अ वे टू स्टैंड. ये जो अंग्रेज़ी वाली बातें हो रही है, मैं वो कर रहा हूँ अपने अंदर ही अंदर. अमरीकी बातें कर रहा हूँ मैं अपने अंदर अंदर. And this is also very prejudiced. Bashara America. I'm sorry. So if there is anyone Amriki, we love you, bro. So anyone who has that. हाँ, example. So point ये है कि वहाँ मैं देख रहा हूँ और वो शख्स पूरा भक्ति योग कह सकते हैं, मुझे नहीं पता. हाँ, में लीन है वो. उसको नहीं आ रहा है समझ कि when he is saying out जय श्री राम अयोध्या में गया, तो शायद मैं कभी ना कर पाऊँ वो चीज़ अकेले होके, राइट. मैं शायद जब सपोज एक सब ने बोला तो मैंने कर दिया, बट मुझसे कभी स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा कि मैं इनिशिएट करूँ. ऐसा होता है, ठीक है. तो आई एम आस्किंग माई सेल्फ कि क्या मेरे अंदर वो भक्ति योग नहीं है, कि क्या मैं काफ़ी पढ़ा लिखा साउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जजिंग माई सेल्फ फॉर नॉट जस्ट सरेंडरिंग टू द डिवाइन फोर्स राइट लाइक देयर लाइक फ्रंट ऑफ मी. Again, it is about surrendering not just in your actions. किसी ने जय श्री राम बोला, सरेंडर हो गया क्या उससे? हाँ, इसी का पॉइंट है मेरा, राइट. फिर आई एम आस्किंग कि यार ये जो बंदा जिस वेशभूषा में है, मतलब आई एम लाइक, मैं भी ऑब्जर्व करूँ अपने आप को कि वो दिवस वहाँ पे खड़ा हुआ है लाइन में, देख रहा है लोगों को और सबको जज कर रहा है, ठीक है, और ख़ुद को भी जज कर रहा है इन अ वे कि क्या ये इंसान जो जय श्री राम बोल रहे हैं या हर हर महादेव बोल रहे हैं, या अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या वो सही कर रहे हैं, या उनको नहीं पता कि वो सिर्फ अपना एक्शन तो कर रहे हैं बिकॉज यलगार हो, राइट, वो किया, लेकिन उन्हें शायद इस बात का एहसास भी नहीं है, या फिर वो भी सिर्फ उतना ही कर पा रहे हैं. अगेन ये ईगो का पार्ट हो गया जो मैंने बोला आपसे. देखो, ज़रूरत ही नहीं है किसी को देखने की.
पहली बात। आई एग्री, बट ऐसा होता है, मतलब होता मैंने है, आपसे होता है, होता ओपनली है। शेयर किया, हाँ हाँ हाँ। विच में शोकेस में कि दिवस यार तू कितना नहीं नहीं जजमेंटल है, नहीं, बट जजमेंटल भी नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ कंपैरिजन दैट यू आर हाँ डूइंग कि हाँ व्हाई नॉट मी और व्हाई देम, व्हाई आर दे बिहेविंग, कि ऐसा भी क्या ही हो गया, है ना। तो एक तो हम किसी के जयकारे से ये नहीं कह सकते कि उसने सरेंडर कर दिया, और किसी के ना जयकारे करने से ये नहीं कह सकते कि हम नहीं कर रहे हैं। सबका अपना एक सिस्टम है, राइट। सबका एक अपना लाइक, अब जैसे मैं किसी मंदिर में गया, मैंने साष्टांग प्रणाम किया, किसी ने नॉर्मल प्रणाम किया, किसी ने ऐसे किया। अब मुझे नहीं पता कि ऐसे करने वाले में ज़्यादा भाव था कि उसने सौंप दिया। अंदर से सौंपना है ना, सरेंडरिंग तो अंदर से आएगी। कि जब कोई बुरा हो रहा है तो आप उसको ब्लेम नहीं कर रहे हो, जब अच्छा हो रहा है तो कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हो। सब कुछ, या बुरा हो रहा है तब भी आप उसी को कह रहे हो, पर अच्छा हो रहा है तो खुद क्रेडिट नहीं ले रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। कि यूजुअली क्या करते हैं हम, कि बुरा हो रहा है कुछ तो हम क्या कहेंगे कि भगवान ने कर दिया यार हमारे साथ, हमारी तो किस्मत ही ख़राब दी है भगवान ने हमें। पर कोई अच्छा हो जाएगा तो हम लाइक मेहनत की थी मैंने, यू नो, वी हैव दिस सेंस। सो सरेंडरिंग इज़ दैट कि हमने पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया है। हमारी अच्छाई, हमारी अचीवमेंट्स, हमारी बुराई, हमारी ईगो, हमारा हर चीज़। तो वो जयकारा, वो कीर्तन, वो मंत्र, वो एक हिस्सा है। जब आप उस मंत्र को अपने में, जैसे मैंने बोला, आपके माइंड में वो चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, वो आपके सिस्टम में बैठ गया है। तो जब भी आप, क्योंकि वो सिस्टम में बैठ गया अब, तो ओम नमः शिवाय चल ही रहा है बैकग्राउंड में आपकी, वो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह। तो जब कुछ होगा भी तो वो सडनली जब ओम नमः शिवाय दिमाग में आएगा, फिर लगेगा यार ओ सॉरी, यू नो। सडनली अगर आपने कभी, और हो जाता है, वो सबसे हो जाता है कि हम किसी को बोल देते हैं यार कि नहीं यार ऐसे नहीं होता यार, मैं बताता हूँ, या वो ईगो वाली बात, या वो अहंकार वाली बात कि मुझे ज़्यादा पता है, वो हो जाता है, सबके साथ हो जैसे जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब मैं काशी में था तो वहाँ पे बाहर लाइक स्क्रीन लगे हुए हैं कि अंदर जहाँ पे शिवलिंग है, विश्वनाथ की बात कर। हाँ जी हाँ जी, काशी विश्वनाथ बात कर रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे स्क्रीन लगे हुए हैं, आप लाइन में खड़े हो तो देख सकते हो कि अंदर क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम गया हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होता है, तो मैं देख रहा हूँ कि लोग अच्छे से हाथ लगा रहे हाँ। हैं, एंड आई एम लाइक कि ओके ऐसे ही करना होता है, दैट इज़ हाउ यू कनेक्ट, ठीक है। बट मैं गया, मैंने नॉर्मल किया टच और मैं आ गया, ठीक, विच इज़ माई वे ऑफ एक्सप्रेशन। करेक्ट। लेट्स रिवाइंड इट। जब मैं लाइन में खड़ा हूँ, काशी विश्वनाथ मीन्स बहुत भीड़, बहुत भीड़, ठीक, एंड लोग धक्का मुक्की कि बाबा ने बुलाया है, मुझे जाना है। तो मैं जैसे अभी आप हंस रहे हो, राइट, हाँ। ठीक है, तो द सेम हंसी तो नहीं कहूँगा मैं, आई एम थिंकिंग कि यार अगर आपको बाबा ने बुलाया है तो बी ओके विद दैट, right? Again, my thought over here, again, like judging people. So this is करेक्ट। like Divas judging people करेक्ट। in like broad daylight. करेक्ट। कि ऐसा क्या हो गया, अगर उन्हें बुलाया है तो उन्हें लेके जाएंगे ना वो, कि मैं धक्का मुक्की क्यों करूँ। द सेम थॉट आई हैव व्हेन समवन सेज कि वीआईपी एंट्री हो जाएगी, एंड देन आई ऑल्सो हैव अ थॉट कि अगर बुलाया है तो क्या मैं वीआईपी एंट्री लूँ या ना लूँ। इफ़ आई टेक इट तो आई एम सेविंग ऑन द एफर्ट, आई एम बाईपासिंग द क्यू। तो क्या ये मेरे लिए प्रिविलेज का पार्ट है, या मैं अगर वीआईपी एंट्री लेता हूँ, माइट साउंड वेरी लाइक स्टूपिड कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, बट दिस इज अ जेन्युइन फीलिंग व्हिच आई एम हैविंग, राइट, कि वेंट टू वैष्णो देवी। अब यू नो इस समय इफ आई से, पता है तेज जी, मैं ऑन फुट गया था एंड टू एंड। तो पार्ट में से तूने क्या बड़ी चीज़ कर दी यार, मेरे सामने लोग लेट के जा रहे थे, एंड आई वाज लाइक ब्रो, रात की बात है ये, कि रात को हम लोग एक पूरा यात्रा कर रहे हैं, एंड लोग लेटते हैं एंड देन फिर लेटते हैं एंड देन फिर लेटते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास बैग है उसमें हमारा सांस फूल रहा है, और हमें बड़ा अहंकार हो रहा है कि यू नो सी, हम तो ना हेलीकॉप्टर से नहीं गए थे, हम घोड़े पे नहीं गए थे, हम तो बाय फुट गए थे। सो नेक्स्ट टाइम ना यार, हो गया ना एक बार, वी हैव प्रूवन टू हर कि देखो हम लोग पैर से आ सकते हैं, अब अगली बार से मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा और आऊँगा, ठीक है, या फिर वीआईपी एंट्री लूँगा, क्योंकि बहुत भीड़ होती है यार, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास बहुत चीज़ें करने के लिए।
तो ये सोच लाना मन में, इसका क्या करूँ मैं? भगवान चाहे देखो आप हेलीकॉप्टर से जाओ, हाँ चाहे आप जाओ पैदल, हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता बस पहुँच मेरे जाओ। हिसाब से। हाँ, वो पड़ेगा यहाँ से, यहाँ पे कितने हेलीकॉप्टर पे बैठे हो, कि यहाँ घोड़े पे बैठे हो, कि यहाँ ग्राउंड में ही हो, वो फर्क है। यहाँ क्या चल रहा है, या यहाँ क्या, यहाँ बेसिकली यहाँ तो बहुत कुछ चलता है, यहाँ क्या चल रहा है, कॉन्शियसनेस कहाँ है, अंतर आत्मा प्योर है कि नहीं है। कि जब हेलीकॉप्टर में बैठे तो जो पैदल चल रहे हैं उनको इन भावना से देखा कि नॉर्मली गए, या वीआईपी में जब जा रहे हैं तो वीआईपी, अब बहुत सुंदर एक बात याद आ गई मुझे इससे, जब हम काशी में ही थे, विश्वनाथ के ही दर्शन कर रहे थे, तो हम तो लाइन में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग वीआईपी ऐसे एंट्रेंस से आ रहे थे, तो वहाँ सारे ना से होने लगे, कहाँ से घुस रहे हो, बीच में घुस रहे हो, आ गए हैं, कोई वीआईपी नहीं है, बाबा का दर है ये तो, है ना, ये है वो है, तो वही धक्का मुक्की वो सब होने लगा। तो कह रहा हम वीआईपी, हमें तो देखने को भी नहीं मिला, हमने पैसे दिए हैं, हमें तो देखने को भी नहीं मिला शिवलिंग, और हमें दूर से भगा दिया, इतनी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और देखने को, तो ही रिपीटेड दिस वर्ड, दैट्स व्हाई आई एम फिक्सेटिंग ऑन दिस, कि देखने को नहीं मिला। तो वहाँ एक आंटी खड़ी थी बहुत बढ़िया, तो वो उन्होंने मुझे पहले बताया था कि मैं रोज़ आती हूँ। अच्छा, जब यहाँ कुछ भी नहीं, जब कम भी लोग आते थे तब भी मैं आती थी, लोकल मेरी होंगे रूटीन वो, है, वहीं की होंगी वो। वहीं की हैं वो, और वो सुबह नहीं आती, जो काशी वासियों के लिए भी एक लाइन होती है उसमें नहीं आते, तो वो नॉर्मली आती है अपने लोटा लेके, शी वाज स्टैंडिंग पीसफुली जितना दिखेगा। तो उन्होंने एक बात बोली कि आप उन्हें देखे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपको देख लें वो इम्पोर्टेंट है। ओह माय गॉड, तो उन्होंने बोला इसकी प्रार्थना करो कि बाबा हमें देख लेना, हम भी आए थे। दिस वाज द ओएमजी मोमेंट फॉर मी। तो एंड इट गेव मी सो मच पर्सपेक्टिव वहाँ खड़े खड़े ही, और मुझे इतनी, ऐसा ही रिएक्शन था मेरा कि लाइन मार दी आंटी ने, कि मतलब आंखें खोल दी, और वो बंदे के पास जवाब नहीं था इस बात का। और यही होता है ना, मैं अयोध्या भी गया हूँ कि यार बड़ा ही दूर है, दिख भी नहीं रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू केम, यू टेल हिम कि मैं भी आया हूँ बाबा, मेरी अटेंडेंस लगा लेना, कि see that I am also here in these millions of people, I am also here for you, give me your grace, your whatever you want from him. तो मैंने तो कभी आज तक, मेरे को हुआ ही नहीं है वो सौभाग्य, बाबा ने दिया नहीं कि मैं स्पर्श दर्शन नहीं कर पाया अभी तक विश्वनाथ के। फॉर सम रीज़न वो गेट बंद हो ही जाता है, मैं जितनी जल्दी उठ जाऊँ मैं लाइन में ही रह जाता हूँ, फिर मैंने वो लोटा उसमें से ही डाला है। इस बारी मैं आई थिंक 3 बजे उठ गया था सुबह, स्टिल आई कुडंट गेट इन, तो वो फिर भी आई थिंक वीआईपी के करके, अब वो क्रिब कर लो या कोई बात नहीं, आपने चूज़ किया, आप वहाँ खड़े हो, या आपको भगवान ने वहीं डाला है, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। सो टेकिंग अ वीआईपी दर्शन, दो अप्रोचेस हैं। वन इज फीलिंग सुपीरियर कि सी ब्रो आई गॉट दिस, वर्सेस बीइंग ग्रेटफुल कि थैंक यू बाबा आप। बट आई थिंक वीआईपी दर्शन की लेने की जो इंटेंशन होती है वो यही होती है कि लाइन में नहीं लगना हमने। नहीं, अगर आपने वो लिया लाइन, ठीक है, मेरा पॉइंट है कि इफ़ यू हैव टेकन दैट पाथ ऑफ अ वीआईपी दर्शन, ठीक है, सो उस मोमेंट पे यहाँ पे क्या चल रहा है कि आप घोड़े पे सवार हो इन योर हेड, वर्सेस कि आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे अपने तक पहुँचने का ज़रिया आसान कर दिया, मुझे इतना केपेबल बनाया, या मेरे ऐसे कनेक्शंस बनाए आपने कि मैं वहाँ तक पहुँच पाया। दैट कैन बी वन पर्सपेक्टिव लुकिंग एट इट। क्योंकि अगर ये थॉट नहीं होगा तो जो अंबानी जी हैं वो जब आते हैं केदारनाथ, ही इज़ नॉट, वो केपेबल ही नहीं है, वो नहीं आ सकते लाइन में। ये भी तो है ना, अब उनको इतना दे दिया भगवान ने कि वो चल ही नहीं सकते। अब सेलिब्रिटीज नहीं जा सकते केदारनाथ बाय फीट, उनको लोग ही नहीं जाने देंगे, रोक लेंगे, या है ना जो भी है टेक्निकलिटीज ऑफ देयर प्रोफेशन, उनको तो जाना ही पड़ेगा ना वीआईपी से। और उनके केस में तो बहुत ज़रूरी है ग्राउंडेड होना, क्योंकि वो बहुत मुश्किल भी है उस केस में होना ग्राउंडेड, क्योंकि वो तो हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी, सोसाइटी उनको अलग देखती है, नॉर्मल बंदा उनको अलग कर देगा अपने आप से कि नहीं यार ये तो बड़ा हीरो है। इनफैक्ट हमें ही मतलब कंटेंट क्रिएटर्स को लोगों ने कितना हुआ बना लिया है ना कि सर आप जो भी डेली बेसिस पे ही आते हैं, जो भी दिखता है स्क्रीन पे, हाँ, वो कि मतलब कि ये कुछ स्टार बन जाता है, कि हाँ कि ये तोप है और इसको आइडलाइज कर लो। अब वही सबमिसिव वाली हमारी इंडियंस की भी थोड़ी, तभी तो फैन कल्चर बहुत ज़्यादा है ना इधर, पूजा करते हैं लोग स्टार्स की, नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, सेंटिमेंट है ठीक है, पर सबमिसिव है हम एज अ ग्रुप, हम बहुत ज़्यादा सबमिसिव हैं। हमें बहुत आदत है, हमें अच्छा लगता है किसी को
गुरु बना देना, किसी को भगवान बनाना बहुत इजी है हमारे लिए, किसी को भी, बच्चे को भी बना देते हैं आजकल एक बच्चा भगवान बन गया है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? आई वोंट से एनीथिंग ऑनेस्टली। वो भक्ति का कौन सा रूप है? वो भक्ति का रूप है जो उसके पापा उसको सिखा रहे हैं, और इट इज़ मैं तो यही कहूँगा हाउ दैट आई हैव दिस प्लेटफॉर्म, मतलब कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दैट किड कि वो 10 साल का है अभी, राइट, 10 या 12 साल का, उससे जो भी करवाया जा रहा है उसको पता नहीं है, और उसके अराउंड इतनी नॉइस है इस टाइम। एज अ 10-year-old, इमेजिन यू व्हेन यू वर 10-year-old दिव्यश्री, मैं 10 साल का था, कौन सी क्लास में होते हैं हम 10 साल में? 5th में, आई गेस 5th में ही होते हैं, 15 साल में 10th में होते हैं। 5th क्लास में अगर मुझे कहा जाता, मुझे ऐसा लुक दे दिया जाता और मुझे कहा जाता कि आप भगवान हो या यू आर केपेबल ऑफ दैट, बूढ़ी आंटी आके मेरे पैर छूती, जबकि मुझे पैर उनके छूने चाहिए उस एज में। वैसे तो हर एज में आपको बड़ों के पैर छूने चाहिए, पर उस एज में तो यू आर बिल्डिंग ऑन दीज थिंग्स, क्यों पैर छूने चाहिए पापा? यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, वो तो बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स है ना आपके, आप बन रहे हो उस टाइम, और उस एज में आपको इतनी नॉइस है आपके अराउंड कि आप हो। This is when तो अब जब वो बड़ा हो जाएगा इंसान, क्या बन जाएगा वो? वी आर क्रिएटिंग मोर पीपल जिसके बारे में हम आज सिंह लड़ते आए हैं, और आई एम नॉट सेइंग ब्लेटेंटली हेयर, और आई एम वेरी लाइक सैड फॉर दैट किड, ऑलमोस्ट ऑन बॉर्डर लाइन। तो पर बहुत ही ट्रिकी है ये जो स्पेस में वो जो है, क्योंकि उसको नहीं पता है, और उसके अराउंड बहुत लोग उसको पंप दे रहे हैं उस चीज़ का, और उससे वो जो अपना ब्रेन उसका डेवलप अब हो रहा है तो सब कार्मिक ही है, इतने लोग उससे जुड़े हुए हैं, है तो कर्मा उसका जुड़ा हुआ है, आना तो उसको था इस बात पे, पर वही है, सही गलत तो है ही है ना, रजस तमस सत्व तो है, उसके प्रोपोर्शंस तो चलते ही रहेंगे। पर आई थिंक वो जो उसकी बिल्टअप हो रही है ना, मैं तो यही कहूँगा कि जो 5 साल बाद या 10 साल बाद वो क्या इंसान होगा, वो इम्पोर्टेंट है। अभी तो वो क्यूट लग रहा है, ही इज़ हाईली क्यूट, आई एम टेलिंग यू, वो बहुत क्यूट है और बहुत स्वीट लगता है, उससे मिलने का भी बड़ा बड़वान करता है कि उसके गाल फूट दूँ मैं जाके, एंड विद द वे ही टॉक्स इज वेरी अडोरेबल, यू नो, यू वांट टू हग हिम, किस हिम, बट व्हेन ही विल गेट दैट सेंस कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जब उसको थोड़ी चीज़ें और पता लग जाएंगी कि यार ये तो मैं क्या कर रहा था, नहीं कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, आई हैव माई वे अराउंड थिंग्स नाउ, फिर वो क्या करेगा, उसके पापा का कितना से होगा उसमें, उसके अराउंड लोग कैसे इफेक्ट होंगे। इट्स एन इंटरेस्टिंग केस ऑफ एफर्मेशंस गोइंग रॉन्ग with God. I don't know, I think it's just I really don't want to comment on it because he's a kid at the end of the day, you know, because he's a kid, जब उस पे स्क्रूटनी होती है ना, because as a person on the internet myself, I go through these things, and as I'm sure you do too, right? We are constantly on under a microscope, we are judged कि हम क्या बोल रहे हैं क्या, but still हमारे पास है वो सेंस कि हम उसको फेड आउट करें या हम समझें कि क्या गलत है, कौन सही इंटेंट। अब उस कितना ट्रोल हो गया अभी कुछ दिनों में, राइट जी, उस पे क्या बीत रही है, उसके पापा को तो समझ आ रहा है क्या हो रहा है, उसके पापा ट्राई भी कर रहे हैं, सारी स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं, ही इज गिविंग इंटरव्यूज अगेन एंड ऑल दैट इज हैपनिंग, बट उसके ब्रेन पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे तो बच्चे पसंद ही नहीं है इंटरनेट पे, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में हो, ये तो चलो धार्मिक है, ठीक है, चलो भक्ति ही कर रहा है बेचारा, कोई बात नहीं है ना, तो जो वीडियोस डालते हैं, इनफैक्ट फनी, आई डोंट लाइक किड्स सिंगिंग ऑल्सो ऑनेस्टली ऑन शोइंग एनी काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज अभी 2 बच्चे थे, बहुत पुराने हो गए अभी से मीम, 2 बच्चे थे, ओले ओले साजना धीरे धीरे, देयर वाज अ ट्रेंड, okay, there were 2 kids, very adorable kids, they were singing beautifully, they were singing, और उनका मीम बहुत ही एक्सप्लिसिट बन गया था बाद में, they were used in places which is very inappropriate, okay. तो आप देख लेना जाके, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो एज किड्स तो होने ही नहीं चाहिए इंटरनेट पे, और चाहे वो आई थिंक टैलेंट भी दिखा रहे हैं, या तो वो बहुत प्रोटेक्टेड होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट, तो मेरा तो यही स्टांस है, एज किड्स यू आर नॉट ready for the scrutiny that internet can bring and the way things can backfire on the internet. So bhakti yoga हमें समझ आया, we took a detour, but the detour was important to understand the intricacies of it, Right.
कर्मयोग एंड भक्ति योग. भक्ति योग थर्ड. थर्ड वन इज राजयोग. राजयोग. राजयोग इज बेसिकली जो सबको चाहिए. नहीं, वो राजयोग नहीं है. वो राजयोग नहीं है. वो नहीं है. राजयोग अगेन, योग जब हम बोल रहे हैं वो योग है कि योग बन रहा है, कि कंडीशंस आर लाइक दैट कि माइट गेट समथिंग. दिस योग इज प्रैक्टिस, दिस योग इज यूनियन. ठीक है. तो राजयोग इज बेसिकली आपका उसमें आ गया व्हेन यू वर्क ऑन योर बॉडी. तो जो आसन कर रहे हैं, जो प्राणायाम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जल नीति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो राजयोग में आ गया. ठीक है. तो राजयोग बेसिकली राज से आप उस तरह से ले सकते हैं, राजसिक से आया है शायद ये वर्ड, क्योंकि जब हम राजसिक होंगे तो हम अपनी बॉडी के बारे में सोचेंगे. वी थिंक कि हमें अपनी बॉडी को बेटर करना है, वी हैव टू बी मोर फिट, वी हैव टू बी मोर एक्टिव, है ना, वो है. तो राजयोग इज बेसिकली दैट. तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ योगा जो हमें सिर्फ पता है आज. हमें सिर्फ राजयोग पता है. राजयोग का भी एक अंश ही पता है, आसन. राजयोग के ही 8 अंग जो मैंने आपको बताया वो राजयोग है. राजयोग को ही अष्टांग योग बोला गया, और राजयोग के वो 8 अंग जो मैंने आपको बताए उसमें से एक है. तो हाँ, बेसिकली राजयोग को हम बोलते हैं द साइंटिफिक योगा, साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स. अब अगर आप किसी फिलोसफर को बोलेंगे किसी को कोई चीज़ करनी है तो वो बातें बनाएगा, है ना, ही विल टेल यू थिंग्स. कोई साइंटिस्ट को बोलेंगे तो कहेगा ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ही विल गिव यू स्टेप्स, ही विल गिव यू प्रैक्टिसेस. तो राजयोगा में हमें प्रैक्टिसेस दी गई हैं, हमें स्टेप्स दिए गए हैं, एज वी टॉक्ड अबाउट 8 स्टेप्स जो दिए गए हैं, यमस नियमस, मूविंग ऑन टू समाधि. तो दैट इज राजयोग. ठीक है. लास्ट इज ज्ञान योग. ज्ञान योग इज बेसिकली जब हम वो पर्दा हटाने की कोशिश कर रहे हैं. इस पर्दे की हमने बात की, द वेल ऑफ इग्नोरेंस, वो कैसे हटेगा. फॉर एग्जाम्पल, आज फॉर्चुनेटली आई गेस आपने कुछ बातें जो मुझसे सुनी वो आपको शायद नहीं पता थी, राइट. तो जब नहीं पता होती तो देयर इज इग्नोरेंस, राइट. अब पॉडकास्टिंग का जो सेटअप है, मुझे नहीं पता था कैसे होता है, कैसा दिखता है. मुझे तो सिर्फ यूट्यूब में इतना सा सेटअप दिखता है ना, तो मुझे पता लगा कि अच्छा इसके अराउंड भी इतने कैमराज होते हैं, एक बंदा यहाँ भी खड़ा है. तो इग्नोरेंस थी, पता नहीं था. आज मैं यहाँ आया, मैंने एक्सपीरियंस किया, वो पर्दा अब हट गया, एंड नाउ आई हैव एक्सपीरियंस. तो ज्ञान योग इज बेसिकली trying to remove that curtain, that veil of ignorance, through reading the scriptures, through talking to people who can, add value. Experiences, right. Through experiences and through reading, through practice also. Through reading and experience majorly. Experience more than reading. The more you travel, the more you meet new people, you learn a lot. Right, you can say. But Gyan Yoga is mostly understanding yourself. But in travel also you do understand yourself to a larger extent. और especially जब आप solo जाते हो, बहुत बातें पता लग जाती हैं आपको अपने बारे में. एटलीस्ट फिजिकली जो आपकी एग्जिस्टेंस है उसके बारे में तो आपको पता लग ही जाता है कि आपकी फिजिकली क्या खामियां हैं, क्योंकि आप अकेले होते हो, आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो. अगेन वही है ना, अकेले जब आप अकेले होगे तभी आप अपने इनहिबिशंस को शेड ऑफ कर सकते हो, जो आप कैरी कर रहे हो बैगेज. कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मुझे एक सर्टन तरीके से बैठना है, घर जाऊँगा वापस तो थोड़ा सा वो बैगेज कम कर लूँगा कि अभी कोई जज नहीं कर रहा. पर जब मैं बिल्कुल अकेला आऊँगा तो मैं बिल्कुल नेकेड हो जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे पता है अब कोई है ही नहीं देखने वाला. सबके साथ होता है ये. व्हेन वी आर एब्सोल्युटली अलोन वी कैन शेड ऑफ दैट इनहिबिशन, वी कैन लेट गो ऑफ. कुछ बुरी बातें भी हो रही होंगी तो विल लेट देम फ्लो, है ना, वो कोई नहीं देख रहा. तो वो चीज़ है. तो ज्ञान योगा इज बेसिकली लिफ्टिंग दैट इग्नोरेंस, कि जब कोई नहीं देख रहा तब भी कोई तो है जो देख रहा है. हम तो अपने आप को देख रहे हैं ना, वही सेल्फ, सब कनेक्टेड है आपस में. देखो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो गया. तो ये 4 पथ दिए उन्होंने हमें, कृष्ण भगवान ने, कि ये 4 तरीके हैं मुझ तक पहुंचने के. या फिर मुझ तक पहुंचने के तो ये बहुत अभक्ति योगा स्टांस हो गया कि कृष्ण चाहिए, पर हमें कृष्ण भी नहीं चाहिए. हमें वो मंजर चाहिए जब कृष्ण, हमारे स्वामी जी बोलते थे बहुत सुंदर चीज़, कि कृष्ण शिव इन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, अभी ये चल रहे हैं आपको लेके आगे. एक समय आएगा ये हाथ आपको लगेगा कि छूट गया, और वो जो इमेज जो था जो आपके साथ वो कहाँ खो गया. और एक समय आएगा चलते जाओगे आप भी खो जाओगे और कुछ नहीं बचेगा. दैट इज द रियल ट्रूथ. व्हेन देयर इज नो रियल, देन देयर इज नो की अनुभूति शायद,
कि अब कोई डेटी है, डुअलिटी, व्हेन देयर इज नो डुअलिटी, कि आप अलग हो और मैं अलग हूँ. जैसे अब जब हम पूजा करते हैं, क्या करते हैं, हमने भगवान को एक स्तर दिया है कि हम उनसे नीचे हैं, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, पर भगवान तो हमारे अंदर है, हम भी तो भगवान ही हैं एक तरह से, उन्हीं की चेतना हमारे अंदर भी है. तो जब हम देखते हैं कि वो भी वही है, मैं भी वही हूँ, तो जब एक साथ मिल जाएंगे तो वो डेटी तो चला गया ना. उस डेटी ने या तो मेरी फॉर्म ले ली या मैंने उस डेटी की फॉर्म ले ली. आई एम शिव, आई एम ब्रह्मन, हम ब्रह्मास्मि, यही तो बात कर रहे हैं, राइट. तो वो डुअलिटीज सारी चली जाएंगी. ही, शी, यू एंड आई, माई डेटी एंड आई, एवरी डुअलिटी विल वैनिश. अगेन बहुत आगे की बात है, पहले यम और नियम करना ज़रूरी है. ये बहुत बहुत एडवांस चीज़ें हैं. अगेन आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट मच, पर क्योंकि अगर कोई अभी पूजा कर रहा है या साधना में है तो उसको थोड़े ऑफेंसिव लग सकती है बात कि नहीं, कृष्ण भगवान के दर्शन तो होते हैं, या दर्शन होंगे, आपको दर्शन हो भी सकते हैं, बट अगेन अगर आपको दर्शन हो रहे हैं तो योर माइंड इज बिल्डिंग एन इमेज. अगेन यू आर अटैचिंग योर सेल्फ विच यू हैव क्रिएटेड. आपको पता है कृष्ण भगवान कैसे दिखते थे, कौन सी साइड में और पहनते थे, कैसे, मतलब तो जो दिखाया गया जो है जो विजुअली, जो नहीं लिखा हुआ है, वी हैव द वर्ड रिटन ऑन इट, बट समवन हैज रिटन इट, समवन्स वर्जन ऑफ इट, राइट. मैं अगर आपकी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा और आपकी वाइफ लिखेंगी, कितना फर्क होगा ना उसमें. और फिर जब 10 साल 100 साल बाद आप पे कोई स्टडी करेगा तो कौन सा वर्जन ऑथेंटिक है, कोई वर्जन ऑथेंटिक नहीं है. वो वर्जन ऑथेंटिक है जो आपको पता है आप क्या थे. 100 साल बाद हितेश, या अभी भी नहीं जानता ना कोई हितेश को, तो कम्प्लीटली दिवस को भी नहीं जानता कोई, और जानना भी नहीं है. जान लेंगे जब खुद को जान लेंगे, क्योंकि सभी नहीं, सेम है. मुझे ये खुद को जानना है ना. हाँ, खुद को जानना है. हाँ. तो जब खुद को जान लेंगे तो जान लेंगे कि सब में वही है, हाँ. हाँ. क्योंकि सबकी रियलिटी वही है. अभी मैं ना कल ही थोड़ा सा डाइग्रेस कर सकते हैं. कल ही एक वीडियो आई यूट्यूब पे, क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत स्पीड में चलता है कैमरा, टाइम ट्रैवल नहीं, टाइम लैप्स. टाइम लैप्स टू द फ्यूचर दे सेड. तो आज से कि आगे जाके कैसे दुनिया तबाह हो जाएगी, कैसे यूनिवर्स तबाह हो जाएगा. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आई विल सेंड यू द लिंक, आप मुझे ज़रूर पूछना इस बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो मुझे वीडियो. और वो बेसिकली नीचे वो साल बढ़ते जा रहे हैं, तो एवरी सेकेंड वी आर जंपिंग 1 डेकेड और समथिंग, ऐसा कुछ टाइम था उसमें. तो 1 ट्रिलियन 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 ईयर्स तक वो पहुंच गए. जब ब्लैक होल भी ख़त्म हो गया, ब्लैक होल में से कुछ रिएक्शंस हुए साइंटिफिक, है ना, वो उस पर नहीं जाएंगे, सब खत्म हो गया. नथिंग, बार बार वो शब्द यूज़ कर रहे थे, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग. और आई कुड रिलेट विद द स्वामीज टेलिंग मी दैट देयर इज़ नथिंग इन रियलिटी, कि सब खत्म हो गया. और फिर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि साइंस इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर व्हेन देयर इज़ नथिंग there is still a dark energy, and this is science people talking, I'm not saying this. There is a dark energy and science doesn't know what is the what is the essence of the dark energy and where does it come from. We don't know that dark energy, kali shakti, kal ratri, so relatable, right? When you draw parallels, what science is saying today, and they were saying that we're not able to understand कि ये dark energy का क्या role है, and when that dark energy is coming, is that bringing, because energy से ही सब शुरू होता है. तो जब उन्होंने बोला there is nothing, there is not even energy, energy बची ही नहीं है कुछ बनने के लिए दोबारा. जब ये अर्थ खत्म हो जाएगी, जब तबाह हो जाए, is it so boring? बहुत ज़्यादा डाइग्रेस हो गया है टॉपिक से. तो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, एनर्जी बचेगी नहीं, एटम्स भी खत्म हो गए, प्रोटॉन्स भी खत्म हो गए, वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था वो भी खत्म हो गया. उसके बाद एक डार्क एनर्जी की बात कर रहे थे वो बार बार, कि हमें वो अभी तक समझ नहीं आया कि हम कहते हैं, हमारी प्रिडिक्शन है, साइंस ये कहता है कि देयर इज़ सम डार्क एनर्जी जो हमें समझ. उन्होंने कोई गॉड से रिलेट नहीं किया उसको, वो गॉडली वीडियो थी ही नहीं, पर मैंने ड्रॉ किए पैरेलल्स. भूतनाथ शिव जी से शुरू हुआ, नथिंगनेस से शुरू हुआ, डार्क एनर्जी, डार्क माइट बी शिवा एंड एनर्जी माइट बी शक्ति. सो इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट इज़ द ट्रूथ, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड. जो ये कहा गया है इसमें बहुत सच्चाई है और बहुत पावर है. एक दिन आएगा, यू नो, एवरीवन टॉक्स, कमेंट्स में भी लिखते हैं, अरे आयुर्वेदा के ज्ञान फैलते हो तुम, कि कोई सच्चाई नहीं है इसमें, कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, आयुर्वेदा तो अब कुछ नहीं है.
But there will be a time when people will start acknowledging, just like अब योगा को acknowledge करने लगे हैं लोग कि योगा is a thing. You know, while listening to you, जब आपने मुझसे पूछा भी कि is it sounding boring? नहीं. I was thinking उस समय a part of me was here, a part of me was somewhere else. Where? कि हितेश जी को इतना पता है, भवेश जी को इतना पता है. तो whenever I listen to you or to भवेश, I'm like ये ज्ञान योगी हुए हैं. तो मैं भी आपको प्लेस कर रहा था, राइट? कि अच्छा ये जो 4 चीज़ मैंने भी सीखी हैं, तो हितेश जी किस श्रेणी में आते हैं. अगेन आई एम लाइक नो वन टू प्लेस यू, बट जस्ट टू सी द कॉन्सेप्ट कि अच्छा मुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कि अच्छा जैसी बातें कर रहे हैं जिनका सोच है, ही इज़ मोर इनटू ज्ञान योग, ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ. ठीक है. तो दिवस तू तो अभी यहाँ पे है ही नहीं, राइट? दिस अ पॉइंट कि तू 35 पे है. अगेन हाउ द माइंड इज़ वर्किंग. ठीक है. एंड ही नोज मोर अबाउट इट. फिर अ पार्ट ऑफ मी, ये सब अभी हो रहा है जब आप मुझे बात भी कर रहे हो, अ पार्ट ऑफ इट. About awareness. हाँ, like We talked about awareness, right? Thinking so many things. हाँ, like so fast. And I'm like, okay, what I can do is, आज मेरा like सौभाग्य है कि मुझे उस प्रॉक्सिमिटी में आने का मौका मिला और आपके थ्रू सीखने का मौका मिला. ऐसे ही हाँ, दिस इज व्हाट आई फील. इट्स नॉट अबाउट एज और ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अबाउट अगेन उसकी नीड ही नहीं है आपको करने की, क्योंकि इट इज़ हाउ द वे इट इज़ लाइक डिज़ाइंड बाय द ऑलमाइटी, राइट? सो मेरे ऐसे लोग और जो लोग सुन रहे हैं जो शायद अलग अलग पाथ पे होंगे, अगर किसी को रतन टाटा जी इंस्पायर करते हैं तो वो कर्म योग के एपिटमी हो गए, टॉप मोस्ट लेवल पे, या फिर 1% क्लब कह सकते हैं, राइट? कि वो उनमें से आते हैं. सो यू कैन टेक दोज वो फुटस्टेप्स. उनमें से आते हैं जो हम जिनको जानते हैं. जानते हैं एग्जैक्टली. So many people जिनको हमारे में पता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. जो कर रहे होंगे सेवा. सो व्हाई एम आई टेकिंग हिज नेम? क्योंकि आपके पता पास है, एक reference. यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट. तो आपके लिए इजी होता है कि हाँ, मुझे अगर इफ़ यू फील कि हाँ यार मैं कर्म योगी हूँ, देन यू टेक हिज फुटस्टेप्स. उस बंदे ने वो पाथ ट्रैवल किया है, इट विल बिकम ईजियर फॉर यू. एल्स यू लाइक यार ये बातें कैसे से करते हैं, मतलब आजकल पॉडकास्ट पे लोग कुछ भी आके बोल के निकल जाते हैं. दिस इज़ व्हाट पीपल डू से फॉर सम ऑफ द शोज, राइट? हाँ हाँ. ऐसे ही अगर ज्ञान योग है, वी हैव सम ग्रेट लीडर्स हु टॉक अबाउट दीज थिंग्स एट लाइक सच अ डीपर लेवल. एक नाम मुझे आ रहा है याद इस समय, दीपक चोपड़ा जी हैं, हु टॉक्स अबाउट एट अ वेरी डीप लेवल, राइट? सबके अपने अपने थॉट्स हैं कि ये साइंस नहीं है, दिस इज़ ऑल स्यूडो साइंस. बट वो मेडिकली लाइक खुद एक डॉक्टर हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, उसके बावजूद ही हैज़ अर्न सो मच ऑफ नेम इन दिस सो कॉल्ड स्यूडो साइंस जो कि दुनिया कहती है. एंड मीटिंग हिम इन हिज प्रॉक्सिमिटी, यू फील दोज वाइब्स, यू फील द एनर्जी कि हाँ ये शख्स को समझ आता है कि वो क्या बता रहे हैं. एंड उनको जो आप सुन रहे होते हो ना कि वी से रेट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी वर्ड्स यू स्पीक इन 1 मिनट, वो एक मिनट के अंदर जो शब्द बोल रहे हैं, इट इज़ ब्यूटिफुली इंटरलिंक्ड. कि हर शब्द में देयर इज़ समथिंग ब्यूटिफुल कि ओ माय गॉड उन्होंने क्या बोला. उनकी आप किताब पढ़ना शुरू करो, नहीं आता समझ फर्स्ट गो में, मतलब मुझे नहीं आया समझ फर्स्ट गो में. आई हैड टू रीड अगेन बिकॉज मे बी शायद मैं भी उस लेवल पे नहीं हूँ जहाँ पे वो बात कर रहे हैं. तो आई हैव टू रीड अगेन कि उन्होंने क्या बोला क्या बोला क्या बोला. अदर्स आर लाइक क्यों ना, अच्छा ये तो नॉन मोटिवेशन था जो पढ़ लिया आपने कहीं से भी. सो ही टॉक्स अबाउट द ज्ञान एट सच अ लेवल विच इज़ लाइक ओ माई गॉड, उन्होंने कितनी बड़ी बात कैसे कितने चंद शब्दों में मुझे बता दी, विच इज़ अगेन द एपिटमी ऑफ ज्ञान योग. मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूँ अभी आपसे बात करते हुए, This is nice. This is correct. राइट? व्हेन वी टेक एग्जांपल्स ऑफ MS धोनी कि सेल्फलेस, not about me, it's about the team. I didn't do it. We did it, right? Here's your trophy. मैं पीछे हटाता हूँ. Oh, non ownership. Ownership.
तो व्हेन आई हैव एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन इट बिकम्स ईजी फॉर मी, ईजियर फॉर मी. जैसे हम कहते हैं ना कि मूर्ति की पूजा क्यों करनी है, कुछ लोग कहते हैं, तो बिकम्स ईजी फॉर यू टू फोकस एंड विजुअलाइज समवन कि हाँ ये एक प्रतिमा है जिनके आगे मैं हाथ जोड़ सकता हूँ. मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ हितेश जी कि आपसे बात करते हुए मैं बहुत आराम से बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलवेज फोकस ऑन द वे आई स्पीक, क्योंकि वो इतना डीप रूटेड है मेरे अंदर अबाउट द स्टैमरिंग. एंड अगेन लाइक थैंक्स टू यू कि आपने जो मेरे सारे बांध थे वो खोल दिए, एंड आई हैव गिवन मी द स्पेस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, वेयर यू विल सी माई अदर पॉडकास्ट जहाँ मैं इतना नहीं बोलता हूँ, सिर्फ गेस्ट बोलते हैं राइट. अधिकतर मैं सिर्फ बोलता हूँ कि अच्छा ओके हाँ नाइस, बट यहाँ पे यू गिवन मी द स्पेस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस स्पेस जोन. वाह, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. मुझे बात करनी है लाइक कुंभ के बारे में. सो पहले कुंभ में खो गए तो खो गए, है ना. अब खोना मुश्किल है. अब खोने नहीं देगा ना फोन हमारा. फोन हमारा खोने नहीं देगा. मार्क ज़करबर्ग तो ढूंढ ही लेगा. मार्क ज़करबर्ग तो ढूंढ ही लेगा बाय फेस डिटेक्शन. सोशल डिलेमा देख लिया था मैंने अभी थोड़े दिन पहले. आई वाज वेरी लेट टू द पार्टी. बहुत पुराना शो, डॉक्यूमेंट्री है. पर भैया अगर मुझे तो ऐसा लगा मेरा अकाउंट ना होता, आई वुड हैव डिलीटेड एवरीथिंग ऑफ माय फोन. आई वाज सो mind blown because they're real people talking about real, because they built the apps and all that. Okay, so बात करते हैं कुंभ मेला. कुंभ मेला आसान शब्दों में कि कुंभ की क्या महत्वता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे. शाही स्नान से लेके अघोरीज से लेके नागा साधु से लेके जो भी पता है आपको अबाउट कुंभ बताओ. निकाल के निकले जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जो अमृत का था घड़ा. हाँ, वो अमृत का घड़ा जो निकला उसके लिए जब फाइट हुई राइट, देवास और असुरास जब फाइट कर रहे थे, तो वही है. अब ये जो ये अमृत का घड़ा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज अ घड़ा, द नेक्टर ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट. इसमें मैंने एक वीडियो भी किया था कि अगेन वो चर्निंग हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव की चर्निंग हो रही है. पहले विष निकला, किसने पिया? आपके यू नो द मोस्ट रॉ पर्सन शिव जी राइट. तो तमस को रिप्रेजेंट करते हैं वो, द डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं भोलेनाथ या महादेव. तो उन्होंने स्पिरिचुअल ईगो को पिया. तो आपकी जो फर्स्ट जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा आपकी मंथन से, वो है आपका negative emotions come to the surface, traumas will come to the surface, ego will come to सफाई the हो रही है. सफाई हो रही है. फिर उसमें से वैल्यूएबल्स निकलेंगे, उनको हम सिद्धीज भी कह देते हैं. सिद्धीज कह देते हैं. सिद्धीज. हाँ, तो आई थिंक द लास्ट चैप्टर और द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ योग सूत्रस टॉक अबाउट सिद्धीज इन डिटेल. कितनी सिद्धीज होती हैं, क्या प्रकार होते हैं ना, वो सब बात करता है वो. तो उसमें वही है सिद्धीज की आप फ्यूचर देख सकते हो, पास्ट देख सकते हो, आपको पावर्स, ऑकल्ट पावर्स भी हम इसको कह देते हैं, ऑकल्ट पावर्स, तो वो आपको मिलने लगती हैं. तो समुद्र मंथन में चीज़ें निकल रही हैं, लक्ष्मी निकल रही है, गोल्ड निकल रहा है, धातु निकल रहे हैं राइट, ये सब निकल रहा है. और फिर एंड में जो एक चीज़ निकलती है उसको भी आप सरपास करना है. तो जब सिद्धीज में मिलती है, बहुत एक सुंदर बात पातंजलि लिखते हैं कि गिविंग सिद्धीज टू अ साधक is again a way of Maya checking you again at that level. When you have drank the poison also, जब आप उस लेवल पे पहुंच गए कि अब आपको अकल्ट पावर्स दे रही है यूनिवर्स, आपको माया दे रही है वो पावर, फ्यूचर देख सकते हो आप, बट इट ऑल्सो इट इज़ अगेन अ टेस्ट विच मोस्ट ऑफ अस विल फेल. जब हमारे पास ऐसी पावर्स आ जाएंगी, अगेन हमें लगेगा कि हम अब अलग हैं दुनिया से, हम बेटर हैं. तो इट इज़ अगेन अ पावर ऑफ. तो उसको भी आपने जब अकम्प्लिश किया तो वो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट में घड़ा आपको मिलेगा, जो अमृत हमने बोल दिया उस स्टोरी में. तो देवास और असुरास फाइट कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए या नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी के लिए. कहते हैं कि उस अमृत की कुछ बूंदें 4 जगह गिर गई भूलोक में आकर. वो 4 जगहें जहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है. और 3 नदियाँ हैं, गोदावरी, शिप्रा और गंगा. तीन नदियाँ और 4 लोकेशंस पे गिर गया. 2 जगह गंगा बहती है, एक जगह शिप्रा उज्जैन में, गोदावरी नासिक में बहती है. तो इन जगहों पे वो बूंदें गिर गई.
अब बूंदें गिरी, अब उसको पी लो, आप नदी को, आप अमर तो नहीं हो जाएंगे। तो वही है उसका एसेंस, हमेशा बोलता हूँ एसेंस को पकड़ो। तो वही है कि जब वो गिरी तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, हम बोलते हैं ना मुक्ति मिल जाएगी नहा के। तभी बोलते हैं बुढ़ों को जाना चाहिए ना, ओल्ड एज हो गई है, एक बार ही गंगा में स्नान कर लेते हैं और कुंभ में कर लेते हैं तो मुक्ति मिल जाएगी। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग। तो वो रिप्रेजेंट करता है आपकी इनलाइटनमेंट, मुक्ति को रिप्रेजेंट करता है, बंधनों से मुक्त कर रहा है आपको। एंड इन इटसेल्फ आई थिंक ऑल्सो द एक्सपीरियंस ऑफ कुंभ, जहाँ इतने लोग आए हुए हैं और द कलेक्टिव एनर्जी। अब आप जा रहे हो मंदिर, आप काशी गए राइट, आप उज्जैन जा रहे हो, आप वैष्णो देवी जा रहे हो, क्यों अलग फील होती है वो जगह? क्योंकि इतने लोग ऑन अ डेली बेसिस आ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं ज़्यादा बोल रहे हैं, वहाँ तो बहुत लोग आते हैं। और मान्यता तो ये है वहाँ तो देवता भी उतरते हैं, कई कुछ कुछ तिथियों पे देवता खुद स्वयं उतर जाते हैं और वहाँ प्रेजेंस है उस चीज़ की। तो जब वो कलेक्टिव लोग इतने सारे आ रहे हैं पूरे देश से राइट, तो उनको देख के भी काइंड ऑफ होता है ना कि यार हम अपने 5 लोगों में ही है, हमारा जो हॉराइजन है, हमारा इकोसिस्टम है, हमें लगता है कि यार यही दुनिया है हमारी और यही इम्पोर्टेंट है। बट देन द एक्सपीरियंस हाउ, आई थिंक सो, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट अपफ्रंट एज आई सेड। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो इतने सारे लोगों को हम देखते हैं अराउंड अपने, वो भी हमारा एक पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है कि यार कि मे बी आई एम अलोन इन दिस भीड़ ऑल्सो, आई फील लाइक अ लिटिल अलोन इन सॉलिडारिटी। मैं अपने ही मुक्त धोने आया हूँ ना पाप इंडिविजुअली, you know what I mean here, the dichotomy of having so many people but then talking about solidarity and all of that. So I think कुंभ का एसेंस तो वो है कि वो जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की बूंदें जो गिर गई हैं उस पे हम जा रहे हैं। और तिथिस भी इम्पोर्टेंट है, वो जुपिटर का एक वो भी एक रीज़न है। तो एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है सन के अराउंड, तब होता है कुंभ मेला। तो इट टेक्स 12 years और ऑलमोस्ट 11.8 years फॉर जुपिटर टू complete a revolution around sun. So अब जुपिटर की जुपिटर इज क्या इम्पोर्टेंस जुपिटर है? इज इम्पोर्टेंट, जुपिटर इज बृहस्पति हैं, तो जी, बृहस्पति महाराज इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल नॉलेज। गुरु ही कहते हैं। गुरु है ना, वो देवताओं के गुरु हैं, गुरु हैं। तो जिनको हम पूज रहे हैं वो उनके भी गुरु हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है। बृहस्पति का जब योग बनता है कुंडली में बहुत ऑस्पिशियस है, जब बृहस्पति सही जगहों पे होते हैं। और इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट जब बृहस्पति और सन एक राशि में आते हैं तब कुंभ होता है। एक राशि में फॉल करेंगे जब ये दोनों चीज़ें, तब कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो वो एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस है। तो वो तिथिज़ हैं, जैसे आपने बोला महास्नान है, ये पर्टिकुलर तिथिज़ हैं। अगेन एस्ट्रोलॉजिकली ये तिथिज़ बनाई गई हैं, अध्ययन से डिसाइड की जाती हैं कि इस तिथि को महास्नान निकल रहा है और ये सब। तो उस तिथि पे वो एनर्जी का अपसर्ज होता है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी का जो गिर गई है स्वर्गलोक से या जहाँ हायर रेल्म से भूलोक पे गिर गई है, उसका एक अपसर्ज होता है। तभी वो इम्पोर्टेंस है उस चीज़ की राइट। कि माना जाता है, अब इस बार हम बोल रहे हैं महाकुंभ है, महाकुंभ आता है 144 साल बाद, कहते हैं कि जो ये महाकुंभ आ रहा है इस बार ही 144 ईयर्स के बाद आ रहा है। पर ऐसे कैसे हो रहा है? तो जो तो 12 साल बाद रहा है ना, ये पिछली बार हुआ था 12 साल पहले, आई थिंक 12 में, सॉरी 13 में। 13 में महाकुंभ हुआ था, 25 में हो रहा है राइट। तो 12 साल बाद आ रहा है, यहाँ पे हमें लिख रहा है। पर कहा मान्यता है, कहीं मैंने पढ़ा था कि 4 कुंभ यहाँ होते हैं इस लोक में, और 8 हायर रेल्म्स में होते हैं। 8 कुंभ हायर रेल्म्स में होते हैं। देवता भी कुंभ का आयोजन वहाँ होता है उस हायर रेल्म्स में, जहाँ देवलोक कह लो, स्वर्गलोक कह लो, उसको कुछ भी हायर रेल्म्स बोल देते हैं हम उसको। तो वो 8, ये 4, और ऐसे जब 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो वो उसको तभी वो काउंटिंग बनती है कि 144 साल बाद ये आ रहा है। 12 कुंभ हो गए ना एक बारी में, और 12 × 12 साल बाद आ रहा है, तो 144 ईयर्स के बाद आ रहा है। तभी महाकुंभ की एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस होती है। इस बार ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम गोइंग देयर टू कुंभ, तो आई होप दिस, आई एम श्योर कि इट विल बी ग्रेट उस सेंस में। तो ये चीज़ है। ऐसा कहते हैं कि जो नागा साधु हैं वो वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि सावन के टाइम पे जो कांवड़ हैं वो दिखते हैं सड़क पे, हर हर महादेव करते हुए। आई सी देम
ऑन द वे टू देहरादून, बीच में हरिद्वार आता है, तो दिखते हैं बहुत सारे। बट जो नागा साधु हैं वो सीधा वहीं दिखते हैं, वो बीच में दिखते ही नहीं है। वो कैसे आते हैं? इसकी देखो वही अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रकट हो गए, they just transport अब जैसे themselves. Is it true? बहुत ग्रेट योगी है, उनका तो नाम भी मेरे लेने की वो नहीं है क्षमता, और महाअवतार बाबा जी के बारे में सुना होगा आपने, नहीं सुना? तो महाअवतार बाबा जी हैं, वो लहरी महाशय एक योगी हैं, और उनके शिष्य हैं परमानंदा योगा, जो द बुक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिन्होंने बुक लिखी है। नाम शायद गलत बोल रहा हूँ मैं, तो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा इशू है। तो उनके गुरु हैं महाअवतार बाबा जी। तो उन्होंने तो अपनी देह त्याग दी है, हमें नहीं पता त्यागी है नहीं त्यागी है, मे बी ही इज सेड टू बी ऑपरेटिंग स्टिल नाउ। तो वो अभी भी जो साधक हैं इस पथ पे, वो अभी भी उनको गाइड कर रहे हैं, उनके विजन्स में आते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं। कुछ लोग कहते हैं हिमालय से उतर के आते हैं नागा साधुस, कुछ लोग कहते हैं कि प्रकट हो जाते हैं। तो हिमालयस में भी अपनी मिस्ट्रीज है ना, तो लोग कहते हैं वहाँ जो अपना वर्ल्ड है, जो डीप हिमालयस हैं, अनएक्सप्लोर्ड माउंटेन्स, उसका भी अपना एक वो है। तो कुछ लोग सिंस आपने कुछ नाम लिए, और बहुत सारे ऐसे बाबाज होते हैं, आम लोगों का ना एक बार जो विश्वास है वो उठ जाता है व्हेन दे सी सम फेक बाबा। हम जब देखते हैं इंटरनेट पे कि इन बाबा ने ये किया, इन बाबा ने ये स्कैम किया, इन बाबा ने किसी के साथ उत्पीड़न किया, तो बाबा एज अ टर्म हैज़ बिकम यार, यू नो, उनको ऐसे बोल देते हैं। कैसे समझें कि कौन कौन सही है कौन नहीं है? मुझे ऐसा लगता है ना देवस जी, एंड आई एम सेइंग मुझे ऐसा लगता है, हाँ बताइए। स्टार्ट में इससे कर रहा हूँ कि जहाँ ऑथेंटिसिटी होगी, जहाँ थोड़ा सा भी दैवित्य, आई डोंट नो इफ दैट्स अ वर्ड, अध्यात्म होगा, जहाँ थोड़ी सी भी जेन्युइनिटी होगी, थोड़ा सा भी अध्यात्म होगा, वहाँ थिएट्रिक्स नहीं होंगे। थोड़ा सा इसको बताइएगा आम ऑडियंस के लिए। जैसे आपने पहले बोला था कि इंस्टाग्राम रील्स पे नहीं बैठे हैं वो लोग, राइट? या अगर बैठे भी हैं तो यू कैन सेंस दे आर ओपन टू क्वेश्चंस, दे आर ओपन टू अ डायलॉग। फॉर एग्जांपल सदगुरु, राइट? यू सी हिम टॉक टू द स्टूडेंट्स ऑफ हिज प्रोग्राम्स। तो नॉर्मल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अगर कोई भी छोटा सा भी प्रोग्राम, ही विल कम इफ ही इज इन इंडिया, वो बैठेंगे आपके साथ, एंड देयर इज अ जेन्युइनिटी इन दैट पर्सन। आई बीन टू हिज, आई वाज, मतलब मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था बिफोर आई वेंट टू ईशा सॉरी, बिफोर आई वेंट टू ईशा मेरा उनके साथ कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं था। और आई वेंट विद दिस स्केप्टिकल लेंस, क्योंकि मुझे था कि मुझे देखना है कि ये इतना बड़ा जो एम्पायर बना दिया गया है ईशा फाउंडेशन का, कि कोई कमी तो मिल जाएगी। पर फॉर्चुनेटली, मतलब आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि जहाँ वो जो मैं आया हूँ जिस रिव्यू के साथ, इट इज़ वेरी पॉजिटिव। वहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं, और गुरु की प्रतिबिंब आपको शिष्यों में दिख जाएगा कि उसके शिष्य में कितना धैर्य है। तो जो वहाँ के वॉलंटियर्स हैं, उनके माथे पे शिकन नहीं आता एक भी पल को, चाहे आप कंप्लेन कर रहे हो, आप उनसे ओवर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, दे आर सो, मतलब जेन्युइनली दे फील लाइक हाँ ये बंदा साधना में है, यू फील दैट। अब जैसे अगर मैं कह रहा हूँ तो इट शुड रिफ्लेक्ट इट द वे आई एम कैरिंग माई सेल्फ, द वे आई टॉक टू यू। अगर कोई ऊपर नीचे हो रही है, आई एम नॉट गेटिंग बॉदर्ड बाई इट सो ईजिली, तो वो दिखना चाहिए। हमें क्या लगता है, हम एज नॉर्मल पीपल, हमको चाहिए क्विक चीज़ें, हमको चाहिए मिरेकल्स, हमको चाहिए कि किसी ने अपने मुंह में से कुछ गोल्ड का निकाल दिया है, या हमको चाहिए कि आई डोंट नो, वियर्ड ऐसे ओकल्ट चीज़ों से हो सकता है वो सिद्धि हो उस इंसान की, पर उसके अराउंड थिएट्रिक्स अगर हो रहे हैं, और
ऊंचा ऊंचा लाउडली कुछ चीज़ें आपको भुलताई जा रही हैं बार बार कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। और आई थिंक गुरु का एक ये भी बहुत बड़ा स्टांस होगा कि वो न्यूट्रलिटी में मानेगा, मॉडरेशन, ब्रह्मचर्य। तो उसको पता होगा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ सेलिबेसी नहीं है, तो वो आपको मॉडरेशन सिखाएगा। उसकी बातों में मॉडरेशन होगी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन्स, इन टर्म्स ऑफ anything which is going on. There'll be a little moderation. Even if he wants to support Hindus, there'll be a little subtle way that he'll put across. और एक मैं ना बहुत छोटा था, हम कथा सुनते होते थे रामायण की घर पे। मैंने बताया रिलीजियस माहौल है मेरे, तो नाम भूल जाता हूँ मैं। तो एक राम कथा बड़ी फेमस है, वो आई रियली वॉन्ट टू, मतलब मैं चाहता हूँ उनकी लोग देखें राम कथा। इज़ रियली गुड है। स्वामी जी ही हैं, उन्होंने राम कथा बहुत अच्छी करते हैं वो, तो वो सुना रहे थे। तो उन्होंने बोला मेरा क्या छूटा, मेरा कुछ नहीं छूटा। तुम्हें लग रहा है मैंने भगवा पहना हुआ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तुम्हें राम कथा सुना रहा हूँ। मैंने अपना घर छोड़ा, अपनी बीवी छोड़ी, अपने बच्चे छोड़े, मेरे यहाँ बच्चे बन गए हैं, 5 10 बन गए हैं, यहाँ 100 बन गए हैं। तो मेरा तो कुछ नहीं छूटा है लाइफ में। और छूटेगा तभी जब बिल्कुल आइसोलेशन में जाओगे, या फिर छूटेगा जब अंदर से छूटेगा, राइट। मतलब वही जैसे मैंने आपको बताया, मॉडरेशन, आइसोलेशन, की आप हैं भी हैं पर देन ऑल्सो डिटैच्ड। यू आर अटैच्ड टू समवन बट ऑल्सो काइंड ऑफ हैव दैट डिटैचमेंट कि आई एम नॉट बॉदर्ड। जैसे किसी के दुख में, अब वही हो जाएगा। स्वामी जी ने हमें एक बार ही बोला था कि बी एब्सोल्युटली सेल्फिश, एंड आई गॉट वेरी ट्रिगर्ड बाय इट। और वो इतनी डीप बात थी ना, मुझे बहुत सालों बाद समझ में आया। बी एब्सोल्युटली सेल्फिश। एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट ना बहुत बड़ी, आप अगर आप कोई भी योगा की बुक उठाएंगे, एब्सोल्यूट वर्ड बार बार यूज होगा। एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट रियलिटी। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट, जिसके आगे कुछ नहीं है। जैसे हमने बात की ना अभी डार्क रियलिटी, डार्क एनर्जी, कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसके आगे कोई कुछ नहीं है। तो उन्होंने बड़ी ट्रिकी वे में हमें बोला कि बी एब्सोल्युटली सेल्फिश। कोई दुखी है, आपको नहीं फर्क पड़ रहा दुखी है, आपके मुंह पे नहीं आ रहा, हेल्प कर दोगे आप उसकी जाके, गो एंड हेल्प हिम, बट यू आर नॉट बॉर्डर्ड। योर मेंटल पीस इज नॉट डिस्टर्ब कि आपकी बहन को कुछ दुख है या आपके पापा को कोई दुख है। आप एब्सोल्युटली सेल्फिश हो, आप सेंटर्ड हो। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट। मुझे भी बहुत देर में कहीं समझ आई थी ये बात कि वो क्या कहना चाह रहे थे। और मैंने उनसे आर्ग्यू भी कर लिया था क्लास में कि व्हाई आर यू सेइंग दिस, क्योंकि मैंने फिर उन्हें बोला कि जैसे हम डॉग्स का, मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स, राइट, स्ट्रीट डॉग्स। मेरा कनेक्शन है उनसे कुछ कार्मिक। 10 कुत्ते हैं मेरे पास घर में बैक होम, तो आई फीड देम एज अ, मतलब मेरी दीदी और मैं सारे मिलके तो हम फीड करते हैं उनको। तो मैंने कहा कि अगर हम एब्सोल्युटली सेल्फिश हो, आई वॉज टेकिंग इन अ वेरी वन डायमेंशनल वे कि वो क्या बोल रहे हैं कि सेल्फिश को मैंने सेल्फिश ले लिया था, बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सेल्फिश कि मतलब जो हमारा सेल्फ है, एब्सोल्यूट सेल्फ है, उसके साथ रहना है हमने। कि किसी की कंडीशंस भी हमें बॉदर नहीं कर रही है, हम हेल्प कर रहे हैं, हम प्यार भी करते हैं, पर अगेन वी आर डिटैच्ड। गेट माय पॉइंट? लव विदाउट अटैचमेंट। राइट। तो कमिंग बैक टू द गुरु क्वेश्चन, आई थिंक ये सब क्वालिटीज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक इन दिस डे एंड एज इट इज़ डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ ट्रस्ट एनीवन। बट देन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि हर किसी में ना एक गुरु तत्व होता है, हर किसी में है। वो अलग तत्वों से बने हैं हम, एक गुरु तत्व भी है हमारे अंदर। जैसे मैंने बोला कि मैं 25 साल का हूँ, 56 ईयर ओल्ड लेडी मुझसे कुछ सीख रही है, मुझसे नहीं सीख रही। द गुरु तत्व इज इनसाइड मी, इज एक्टिंग, ही दैट इज इट इन ऑपरेशन उस टाइम पे। तो वो चल रहा है, राइट, गुरु तत्व। तो वो सब में है और वो आपको भी गाइड कर रहा है, और मेरे थ्रू शायद मेरा गुरु तत्व किसी 2-4 लोगों को और गाइड कर रहा है, ठीक है, जितनी मेरी कैपेसिटी है। तो उसकी सुने आप, और डू नॉट बी सबमिसिव। बार बार बोलता हूँ मैं, हमारी आदत है भगवान बनाने की हर किसी को, मत बनाइए भगवान। आस्क क्वेश्चंस, राइट। और आई थिंक जैसे अब मुझे ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर को क्यों नहीं सुनाई गीता, वो धर्मराज ना, उसको क्यों नहीं सुनाई गीता? क्योंकि वो he was very submissive to his, this is my judgment on युधिष्ठिर by the way, कि वो बहुत ही अपने धर्म को लेके ना सबमिसिव थे, कि एक बार ही वचन दे दिया। he was so wrong in so many places,
जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, पर हम अड़े हुए हैं अपने धर्म पे, है ना, तो वो धर्म भी किस काम का? कुछ गलत हो रहा है, हम उसको गलत नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वो धार्मिक है इंसान या वो गुरु है, तो वो धर्म किसी काम का नहीं है, वो सत्य। फिर वो ये बात आ गई, हम हर चीज़ कनेक्टेड है, यमा पे आ जाएगी कि राइचियसनेस की साइड खड़ा होना ज़रूरी है ना। तो एक तो डोंट बी सबमिसिव, आस्क क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो काइंड ऑफ सी द डिसाइपल्स, आई वुड से, अराउंड, कि सब कुछ गुरु तो बहुत ही देखो एविडेंट ही थे, तब भी नहीं वो उनका डिक्लाइन हो रहा था। उनका तो मैं नाम भी ले लूँगा, जैसे राम रहीम सिंह, राइट, वो तो बहुत ही एविडेंट था दैट इट इज़ नथिंग, कम ऑन, हु आर यू लाइंग टू, राइट, मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज आउट देयर इन पब्लिक। और उनकी न्यूज़ जब आई, उनकी न्यूज़ भी देखने लायक नहीं थी परिवार के साथ। आई रिमेंबर जब उनकी न्यूज़ आ रही थी, अपने कहा बंद करो इसको, ये नहीं देखनी, इतनी गंदी न्यूज़ आ रही थी उनकी। तो डोंट बी ब्लाइंड फोल्डेड, वो जो गुरु तत्व है उसको म्यूट पे मत डालो, वो आपको बता देगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग। पर वो जस्ट बिकॉज किसी कथा में आपने सुना कि गुरु भगवान से भी बड़ा है, उसका मतलब है कुछ कि मतलब उसका मतलब वो भी हो सकता है कि जो गुरु तत्व आप में है वो सबसे बड़ा है, वो रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, आई थिंक। और सबमिसिव नहीं होना है, चाहे आपका योगा टीचर है, योगा टीचर्स के भी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी हियर इंसिडेंट्स बीइंग इन द इंडस्ट्री, बिकॉज पीपल कैन बी वेरी गिविंग टूवर्ड्स यू, लाइक कि सर आप ही हो, है ना, तो पीपल माइट मिस यूज दैट ऑल्सो इन सर्टन वेज। और तो वही मैंने कहा, हमारी फील्ड बहुत ट्रिकी है, एवरी डे यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि कुछ नहीं है, नीति। हाँ, नेति भी, और मतलब कि अपने आप को बस कि हम नहीं कर रहे हैं, या ये जैसे भी आपका समय आपको इजी लगता है, या तो यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ ले रहे हो आप उसको, पर यहाँ नहीं चढ़ने दे रहे, जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात की, है ना। तो ये चीज़ें आई थिंक टू आइडेंटिफाई द राइट काइंड ऑफ पर्सन इन टर्म्स ऑफ ए गुरु। और गुरु ढूंढने की उत्सुकता भी बहुत है लोगों में एक्चुअली, जो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं ना, उनको हो जाता है कि सर गुरु कहाँ मिलेंगे, हाउ टू फाइंड अ गुरु, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है मेरे Q&As में, मेरी क्लासेस में। तो मैंने कहा यू डोंट फाइंड द गुरु, लेट द गुरु फाइंड यू। आई डोंट हैव अ प्रत्यक्ष गुरु अभी तक, है ना। आई बिन टू आश्रम्स, आई बिन टू ईशा, didn't feel that. I went to Swami Shivananda, felt a lot of things, but I didn't feel like यार I want to, like he is no more, right? स्वामी शिवानंदा भी नहीं है, उन्होंने भी समाधि ले ली है, और विष्णु देवानंदा जी भी नहीं, वहाँ कोई फिजिकल गुरु नहीं है, कोई उनकी गद्दी नहीं चल रही, तो उनके प्रिंसिपल्स ही फॉलो करने। बट आई स्टिल डोंट हैव दैट कि अब मैं इनके ही प्रिंसिपल्स मान रहा हूँ। अभी जो मेरा करंट स्टेटस है, आई एम रीडिंग, आई हैव अ ब्रॉड हॉराइजन इन दैट सेंस। मेरे फादर के एक गुरु हैं, हम उनकी कुटिया पे जाते हैं, वो तो पॉपुलर ही नहीं है, वो उसी एरिया में उनकी मान्यता है, वो भी नहीं है अब। उनकी कुटिया इतनी पावरफुल है, और जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मैं 3-4 गुरु के, जब मैं गुरु मंत्र करता हूँ अपना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो आई थिंक ऑफ दीज 3-4 फेसेस जिनसे मुझे वैल्यू ऐड हुई है लाइफ में। एंड दैट कैन बी योर टीचर ऑल्सो, कैन बी योर सिस्टर ऑल्सो। उनके गुरु तत्व ने आपको कुछ सिखाया ना। मेरी सिस्टर ही थी जो मुझे सबसे पहले मंदिर ले गई, वो जाती थी तो उन्होंने बोला कि चल तू भी चला कर साथ में, वहाँ रुद्राभिषेक होता था बचपन में, 8th क्लास में मैं जाता करता उनके साथ जाता था, तो 8th 9th 10th पूरा रुद्राभिषेक वहाँ किया हमने। तो वो चीज़ें हैं, और मुझे लगता है आपकी साधना ही आपको बहुत आंसर्स दे देती है। अगर आप, आई थिंक आप इंटेंटली अगर देखेंगे तो काफ़ी चीज़ों में आपको फ़र्क पता लगेगा कि यार है तो है, फ़र्क पड़ रहा है। कुछ चीज़ें आप कहोगे और हो जाएंगी, अब वो क्यों हो गई, वो छोटी छोटी सिद्धियां ही हैं। ये देखो कि आप कह रहे हो मेरा कनेक्शन डीप हो रहा है, मैं कुछ मांगता हूँ तो मुझे मिल जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं कि यू नो दैट इट्स वर्किंग, बट अगेन यू नॉट ओनिंग अप टू इट कि हाँ मेरे करने से कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ है, गुरु फाइंड करना तो मुश्किल ही है मुश्किल भी नहीं है, ऐसे कह भी नहीं सकते, मतलब लेट इट फ्लो आई थिंक, एंड डोंट बी ब्लाइंड फोल्डेड ऑल्सो इन दिस डे एंड एज।
सब सही नहीं है। तो If I want to, I can take this conversation for the next 3-4 hours, Right. maybe more than that. And I'm very comfortable. आपके माध्यम से बहुत कुछ अभी और निकलना, अभी और मंथन होना है, अभी और कुछ निकलना है. सो हितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. हरिओम. Genuinely like saying it. I don't know, जो शख्स कैमरा के पीछे हैं वो बड़े परेशान हैं कि अरे ये दोनों शख्स इतनी देर से बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. एंड जो लोग शायद यहाँ तक पहुँचे होंगे, दे वुड हैव बीन, आई वुड से कि गुड लिसनिंग स्किल्स कि आप हम लोग को यहाँ तक सुन पाए. अगर सुन पाए यहाँ तक तो दैट क्लियरली शोज़ कि हाँ, आप वो चीज़ समझ पाए जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे. वरना शायद हम पहले टूट जाते कि अरे ये तो मेरे लिए नहीं है. ऐसा हुआ भी होगा, पता नहीं. बट दैट इज़ हाउ इट इज़. जिन तक ये बात पहुंचनी थी उन तक पहुंच जाएगी, जिन तक नहीं पहुंचनी होगी वो किसी और के ज़रिए पहुंच जाएगी. दैट इज़ द जॉब ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन ऑन OMG. थैंक यू देश. हरिओम. हरिओम.